हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो जैसा कि 3 दिन पहले, ठीक है, मैंने एक पोस्ट डाला था कि क्या आप लोग एसएलपी को समझ गए हैं या और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं। तो इसमें 144 लोगों ने इस पोल में भाग लिया। उम्मीद मेरी ज़्यादा की थी, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जितनों ने वोट किया उनके लिए धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो 144 लोगों में से 35% लोगों ने कहा कि हाँ हम समझ गए हैं, और 65% ने कहा कि नहीं समझे हैं। शुरुआत में तो ये जो फिगर था वो 50-50 के अराउंड चल रहा था, तो मुझे लगा शायद वीडियो मुझे नहीं बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जब अंतर यहाँ पर 30% का आ गया है, तो मैंने कहा नहीं, ज़्यादातर मेजोरिटी में जो लोग हैं वो समझना चाहते हैं, बेसिक्स बात को समझना चाहते हैं। कोई लॉ का यहाँ पढ़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आपके फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते उसकी जानकारी प्रॉपर रहती है आपके पास, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से यही कहूँगा कि यार जब वो पोल वोल अगर मैं डालूँ तो आप उस पर ज़्यादा पार्टिसिपेट किया कीजिए, इससे मुझे आपके बात पता चलता है, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाने का एक वो मिल जाता है, ठीक है। और आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो जो कि मैं आगे बनाने वाला हूँ, जो कि मैं एसएलपी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा उसको फ्रेम करने में टाइम लग गया मुझे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% करेक्ट जानकारी मिलेगी। और अगर अच्छा लगे, ठीक है ना, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को और बढ़ाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूँ अपने जो भी एक्सप्लेनेशन का जो भी मेरा तरीका है उस तरीके को यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में और शुरू करते हैं अपने इस पॉइंट को, जो कि हम आज देखने वाले हैं। क्या है एसएलपी, क्या है, क्या इसके स्टेजेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ एसएलपी, ठीक है। तो एसएलपी का यानी कि फुल फॉर्म स्पेशल लीव पिटीशन, मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। ये सब तो फॉर्मेलिटी वाला बेसिक्स बहुत जानकारी जो मैं पीछे लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, फिर भी मैं दे रहा हूँ ताकि जिन्होंने वो नहीं देखा है वो यहाँ से सीख जाए कि एसएलपी क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 136 वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद द स्पेशल पावर, क्या है स्पेशल पावर, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल पावर में आता है एसएलपी। तो ग्रांट स्पेशल लीव टू द अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री इन एनी मैटर और कॉज ऑफ पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट इन द ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी कोर्ट में अगर ये किसी के भी विपक्ष में कोई फैसला आया है तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ एसएलपी को दायर कर सकता है जा करके, ठीक है। तो ये था व्हाट इज एसएलपी, और इसके ये कब कैसे क्या किया जा सकता है, बहुत ही शॉर्ट एक डेफिनेशन टाइप था। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि अंडर विच सर्कमस्टेंसेज एसएलपी कैन बी फाइल्ड। क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब आप एसएलपी फाइल कर सकते हो। तो पहला परिस्थिति क्या है कि अगर कोई भी जजमेंट आपके खिलाफ आ गया। देखिए यहाँ पर दो परिस्थिति है, पहले के वीडियो में मैंने एक परिस्थिति बताया, उसमें एक और एड ऑन मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि जो एसएलपी है, अगर आपके किसी भी कोई भी आपके उसके खिलाफ अगर आपका फैसला आ गया है तो और आप सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को ले जाना चाहते हैं, तो आप एसएलपी दायर करके सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो भी है फाइल कर सकते हैं एसएलपी को, राइट ना। एसएलपी कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी जजमेंट, कोई भी जजमेंट हो, किसी भी प्रकार की डिक्री हो, कोई भी ऑर्डर हो, किसी भी हाई कोर्ट से, किसी भी ट्रिब्यूनल से, उसके अगेंस्ट में आप जाके एसएलपी फाइल कर सकते हैं। या दूसरा क्या कि हाई कोर्ट अगर आपको जो है क्या कहते हैं अपील का सर्टिफिकेट देने से मना कर दे, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपील का लेटर देने से मना कर दे, जिसकी की संभावना 1767 अमीन में ज़्यादा है। क्यों, उसका मैंने कारण भी दिया था। जितने कोर्ट केसेस को वहाँ पर एविडेंस के द्वारा लगाया गया है, उस आधार पर जो हाई कोर्ट होगा वो उसने ज़रूर मना किया होगा इस चीज़ को, ठीक है ना। जो 53 पेजेस की जो जजमेंट कॉपी आई थी, जिसके ऊपर मैंने एनालिसिस भी डाला था, तो वहाँ पे लास्ट में आप जाकर के देख भी सकते हो जजमेंट के। तो वहाँ पर डबल बेंच ने जो भी फैसला दिया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पर दिया था, तो वहाँ पर पक्का यही हुआ होगा कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला होगा, ठीक है। ओके, तो ये एक हो गया कि किस केसेस में आप, किस सर्कमस्टेंसेस में, किन परिस्थितियों में आप एसएलपी को फाइल कर सकते हैं। आई होप इस बात को आप समझे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे अपना चल लेते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर द एसएलपी, यानी कि जो समय सीमा है वो क्या है एसएलपी फाइल करने का। तो अगर कोई भी जजमेंट आया हुआ है जिसमें कि आपको अपील का लेटर मिले क्या कहते हैं अपील करने के लिए मिल जाए, ठीक है, और अगर आप एसएलपी फाइल करना चाहते हैं तो 90 दिनों के भीतर आपको सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ेगा। और यदि अगर आपको अपील का लेटर ना मिले, यानी कि अपील करने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए हाई कोर्ट के द्वारा, तब आपको 60 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को दायर कर देना है।
ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसीजर्स है सुप्रीम कोर्ट के रूल बुक से। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं कि हु कैन फाइल एसएलपी, कौन एसएलपी को फाइल कर सकता है। कोई भी पार्टी कैन फाइल एसएलपी अगेंस्ट द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके। एनी एग्रीव्ड पार्टी कैन बी फाइल्ड एसएलपी अगेंस्ट द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट। तो किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट आया तो उसके खिलाफ आप जाकर के क्या कर सकते हो, एसएलपी को फाइल कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो है एसएलपी के रिगार्डिंग में पावर किस टाइप का पावर होता है। द स्पेशल लीव पिटीशन और द एसएलपी होल्ड्स अ प्राइम प्लेस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज द रेजिडुअल पावर in the hands of Supreme Court of India to be exercised only in the cases when any substantial questions of law is involved or gross injustice has been done। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक चीज़ नहीं क्लियर है तो बस एक वर्ड को पकड़ लेना है, ग्रॉस इनजस्टिस हैज़ बीन डन। यानी कि टोटली में अगर आप देखोगे, मतलब कि जो है आपका जो भी फैसला जो भी हुआ है, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अब ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज डिसाइड करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जज कब डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज इस चीज़ को तब डिसाइड करेगा जब जो एसएलपी फाइल कर रहा है वो अच्छे ग्राउंड्स उसमें डालेगा। अभी मैं बताऊँगा स्टेजेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट होगा ऑपोजिशन पार्टी वाले लोगों के लिए, कि वो अगर यहाँ पर अगर मिस कर गए इस चीज़ को तो उनका एसएलपी पक्का डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, और ये जानने से जो भी पक्ष वाले हैं, जो 1767 वाले हैं, वो भी समझ पाएंगे इस बात को कि डिसमिस होने का और नहीं होने के क्या पोजीशंस हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चल लेते हैं अपने इस पॉइंट पर। अब देखिए 2 पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा वो फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूँ जो कि एसएलपी जब फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो वो एक फॉर्म को सबमिट किया जाता है, उसमें 2 पॉइंट्स 2 नाम लिखे हुए मिलेंगे, क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड द ग्राउंड्स। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं और यही डिसाइड करता है कि एसएलपी जो होगा वो डिसमिस होगा या एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर आपका ये दोनों पॉइंट अगर बहुत मजबूती से आपने कर दे दिया है, जो भी अपोजिशन जिन्होंने भी एसएलपी फाइल किया है, अगर उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बढ़िया से लिख करके दे दिया और जज को ये लगा कि वैलिड चीज़ लगी, तभी एक्सेप्ट होता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर केसेस में एसएलपी डिसमिस होने का कारण होता है इन्हीं दोनों पॉइंट्स को अच्छे से नहीं रख पाना। ठीक है, तो पहले देखिए ग्राउंड्स आप समझ सकते हो ना, आप नॉर्मली आप कहीं भी आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड्स आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लीजिए आपने 2 लड़कों में कुछ मान लीजिए लड़ाई हुई, एक और या 2 लड़कों में लड़ाई हुई, कोई किसी ने एक फैसला सुना दिया, तो यानी बोला नहीं जाता है कि तुमने किस ग्राउंड पर तुमने ये फैसला सुनाया है ना, कि क्या देख कर तुमने ये फैसला लिया। तो ग्राउंड्स तो सबसे पहला ये है कि फैक्ट्स, यानी कि जो कि आखिर जो ये फैसला है वो एसएलपी एक्सेप्ट हो, ये इसके पीछे का क्या ग्राउंड है, कैसे आप बताओगे कि एसएलपी होगा। और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बहुत सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बेसिक मार्जिन, बहुत छोटा सा इनमें डिफरेंस ज़रूर है। ठीक है, ये फैक्ट के ऊपर है, ये लॉ के ऊपर है। आइए देख लेते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या कहता है, अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ रूल और द लीगल इफेक्ट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और सर्कमस्टेंस यूजली डिटरमाइंड बाय अ कोर्ट और अ जज। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्सिक्वेंस, कोई भी फैसला, कोई भी जजमेंट हो जो कि किसी तरीके से लीगली जो हो उसको प्रभावित करता हो। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको याद हो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वुमेन का लेकर के केस हो, ठीक है, और इसका कुछ फैसला ऐसा आ जाए जो कि इक्वलिटी ऑफ लॉ या क्या बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी तरीके के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट का हनन करता हो ये फैसला, तो वहाँ पर वो लॉ को क्वेश्चन कर रहा है ना, किसी भी प्रकार के लॉ, अगर कोई जजमेंट किसी भी प्रकार के लॉ को क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए कि जैसे कि 1767 अमीन के केसेस में आर्टिकल 14 इक्वलिटी ऑफ लॉ को क्वेश्चन किया गया। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि कोई फैसला जो है वो आर्टिकल 14 का हनन कर रहा है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस ऑफ लॉ उठाया जाएगा कि यहाँ पर इस लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, इस जजमेंट ने लॉ के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया है, तो यानी कि उस पॉइंट को यहाँ रखा जाएगा। और ग्राउंड्स जो होगा वो बताया जाएगा कि हमारा जो फैसला जो हमारे खिलाफ आया है वो क्यों बदला जाना चाहिए, उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, है ना।
उसमें जो है जो भी पोजीशन वाला होगा वो सभी संविदा वाले जो भी अमीन होंगे उनका वो नाम देगा, उनके क्या बोलते हैं, उनके अपने अपने रीजंस देगा कि वो लोग क्यों ऐसा चाहते हैं ना। अब आप सोच सकते हो उनकी उनके तरफ से, उनके एंगल से आप सोचोगे तो आपको क्लैरिटी इस चीज़ की आ जानी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस ऑफ लॉ था। ओके, अब देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो फॉर्मेट जिसके अंदर की एसएलपी को फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर आपको क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड द ग्राउंड्स मिल जाएंगे और वहाँ पे बहुत चीज़ क्लियर होने वाली है, तो बने रहिएगा आगे तक। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म नंबर 28 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी एसएलपी सिविल नंबर दिस ऑफ दिस बिटवीन दिस, ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है कि जजमेंट से दोनों की रिस्पोंडेंट एंड दिस दैट जो भी होगा इनका नाम यहाँ पर होने वाला है। मेन पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। To Honorable Chief Justice of India and his companion judges of the Supreme Court of India, the special leave petition of the petitioner most respectfully so as first, the petitioner or petitioners above named respectfully submit this petition seeking special leave to appeal against the judgment order of। अब यहाँ पर जजमेंट ऑर्डर ऑफ यहाँ पर आ जाएगा हाई कोर्ट या जिस भी कोर्ट से उसको मिला, जैसे कि 1767 अमीन में पटना हाई कोर्ट का है, तो यहाँ पर उस ऑर्डर पूरा एलपी की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी कि इसके खिलाफ वो स्पेशल लीव पटिशन लगाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए क्या है, क्यों वो चाहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, स्पेशल लीव पिटीशन क्यों चाहता है वो। दूसरा अब यहाँ पर क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ठीक है, दूसरे पॉइंट में वो क्या बताएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ, द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ द लॉ अराइजेज फॉर कंसिडरेशन बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। जो भी जजमेंट आया है वो कौन कौन से क्वेश्चंस ऑफ लॉ, किस किस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस खड़ा करता है, वो इस पॉइंट में वो क्या करेगा, जो भी अपोजिशन पार्टी एसएलपी फाइल करेगा यहाँ पे उन सारी चीज़ों को लिखेगा। जैसे कि मान लीजिए कि पहले के केसेस में जैसे हम लोग देख चुके हैं 1767 में कि आर्टिकल 14, ठीक है ना, इनके हनन की वो बात कर रहा है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ नहीं है, कि संविदा वालों के लिए अलग नियम और परमानेंट वालों के लिए अलग, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग डिक्लेरेशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ द रूल 4 क्लॉज 2, द पिटिशनर स्टेट्स दैट नो अदर पिटिशन सीकिंग लीव टू अपील हैज बीन फाइल्ड बाय हिम अगेंस्ट द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर। मतलब जो भी जजमेंट आया है हाई कोर्ट में, मान लीजिए जैसे 1767 का है, इसके खिलाफ हमने कहीं और कोई स्पेशल लीव पिटिशन नहीं लगाया है। दूसरा डिक्लेरेशन क्या है, द एनेक्सर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एसएलपी आर ट्रू कॉपीज ऑफ द, ये सब तो ठीक है, मतलब जो भी हमने लगाया है वो सब क्या है, सही है। अब आप तीसरा पांचवा पॉइंट देखिए, ग्राउंड्स, लीव टू अपील इज सॉट फॉर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, किस किस ग्राउंड पर। तो यहाँ पर एक इमोशनली वो क्या करना है, एक ब्लैकमेल करने वाली बात है। इन ग्राउंड्स पर वो क्या करेगा, फैक्ट्स दिखा करके इमोशनली वो क्या चाहेगा कि कोर्ट वो मेरे जो एसएलपी उसको एक्सेप्ट कर दे। उसके बाद ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ, मतलब टेम्परेरी वो क्या रिलीफ चाहता है, जो भी ओपोजिशन फाइल कर रहा है। जैसे कि अगर हम 1767 अमीन का चाहेंगे तो वो लोग क्या चाहेगा कि इसके जो भी प्रोसेस है, जो भी बहाली का प्रोसेस है उस पर स्टे लग जाए, यानी कि ग्राउंड फॉर द इंटरिम रिलीफ क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद मीन्स माफ़ कीजिएगा, ग्राउंड फॉर द इंटरिम रिलीफ, मतलब जो भी वो इंटरिम रिलीफ जो टेम्परेरी जो रिलीफ चाहता है उसके लिए ग्राउंड्स क्या हैं। और उसके बाद इनको बताना होता है कि इनका मेन प्रेयर क्या है। मेन प्रेयर मतलब कि मान लीजिए जैसे 1767 है तो मेन प्रेयर क्या होगा, इस पूरे चीज़ को कैंसिल किया जाए। इंटरिम रिलीफ क्या जाएगा, मतलब हाल ये तो हो गया फाइनल जजमेंट, मतलब जो कि चूँकि कोर्ट केस जाएगा तो बहुत समय लगेगा, वो तो फाइनल ऑर्डर की बात है। लेकिन फ़िलहाल हमें अभी टेम्परेरी में क्या चाहिए, इंटरिम रिलीफ में वो बताएगा। जैसे कि मान लीजिए बोलेगा कि 1767 बहाली को स्टे कर दिया जाए, रोक दिया जाए, अभी ये बहाली का प्रोसेस आगे नहीं ले जाया जाए, तो ये ऑपोजिशन वाला ये एसएलपी फाइल करेगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है एसएलपी फाइल करने का, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ से आपको ना क्लैरिटी आई होगी इस बात में कि क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि स्टेजेस क्या होते हैं एसएलपी के, ठीक है। तो मैं इसी पेज पर मैं बता देता हूँ कि इसके स्टेजेस क्या रहने वाले हैं। देखिए सबसे मैं लिख लेता हूँ स्टेजेस। सबसे पहला जो होगा ना वो ड्राफ्टिंग का स्टेज होता है और यही सबसे ज़्यादा मेन होता है। यहीं पर निर्भर करता है कि जो भी अपोजिशन पार्टी का जो भी आपका वकील है वो कितना अच्छा से ड्राफ्ट करता है ना, ठीक है। कोई ड्राफ्टिंग मतलब कि लिखना किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे राज व्यवस्था, तो उसमें आपको पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे, तो यहाँ पर लिखना होता है और जितना अच्छा से अगर आप लिखिएगा ना उतना ही बढ़िया रहेगा।
ठीक है। फिर इस ड्राफ्टिंग करने के बाद इसको फाइल किया जाता है, डायरी नंबर मिलता है उसके बाद, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो अपोजिशन वालों ने डाला है उसमें डायरी नंबर 2746/2023 मिला है। उसके बाद डिफेक्ट्स क्लियर के लिए डाला जाता है। जैसे कि कई लोग पूछ रहे थे कि डिफेक्ट जो है लगभग 8 या 10 डिफेक्ट से अभी फ़िलहाल में हम लोगों को जो खबर मिली है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग होती है ना, एसएलपी की जो ड्राफ्टिंग होगी, ये एवरेज जो होता है ना वो लगभग 150 पेजेस के होते हैं, लगभग एसएलपी। नहीं तो कोई कोई एसएलपी तो 500 पेजेस तक का जाता है, समझ रहे हैं आप। तो 500 पेजेस तक का जाता है, तो 150 पेजेस, इसमें से लगभग उनके 10 डिफेक्ट्स निकले हैं। इन डिफेक्ट्स को क्लियर करने के लिए फिर बोला जाएगा। डिफेक्ट्स क्लियर होने के बाद फिर एडमिशन होता है, ठीक है। मान लीजिए डिफेक्ट्स क्लियर हुआ, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन वाला प्रोसेस हो जाने के बाद फिर लिस्ट हो जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में लिस्ट हो जाएगा। और लिस्ट होने के बाद इसके ऊपर क्या होगी, हियरिंग होगी। किसके लिए, कि एडमिशन जो लिया गया है उसका एसएलपी का, वो एक्सेप्ट किया जाए या फिर डिसमिस किया जाए। अब यहीं पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ और ग्राउंड्स, कैसे कितने अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग किया गया है ऑपोजिशन के एडवोकेट के द्वारा। अगर अच्छे से किया गया होगा, जेन्युइन ग्राउंड पे किया गया होगा, ठीक है, तो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, और अगर नहीं किया होगा तो कोर्ट रिजेक्ट करेगा, डिसमिस करेगा, जिसकी की संभावना ज़्यादा है। और जैसे ही एसएलपी एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद सेकंड पार्टी जो होगा, यानी कि जो रिस्पोंडेंट होगा उसमें, जैसा कि इस केस में द स्टेट ऑफ बिहार है, उनको एक नोटिस जाएगा कि ऐसे ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट में इस वाले चीज़ के ऊपर एसएलपी जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, आप अपना इसके ऊपर काउंटर एफिडेविट लगवाइए। फिर काउंटर एफिडेविट लगेगा, रिजॉइंडर काउंटर, ये सब चीज़ चलता रहेगा। लास्टली ये हियरिंग चलती रहेगी, फिर उसके बाद लास्ट में जाके फाइनल हियरिंग होगा। फाइनल हियरिंग होने के बाद फाइनल ऑर्डर आएगा और केस डिस्पोज खत्म हो जाएगा। ये स्टेजेस हैं इसके। क्या क्या स्टेज था, ड्राफ्टिंग है, फिर फाइलिंग होगी, डायरी नंबर मिलेगा, डिफेक्ट क्लियर के लिए जाएगा, फिर एडमिशन होगा, फिर लिस्ट होगा कोर्ट में, उसके बाद एडमिशन पे हियरिंग होगी कि एक्सेप्ट होना चाहिए एसएलपी की, डिसमिस होना चाहिए। अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद नोटिस जाएगा रिस्पोंडेंट को, रिस्पोंडेंट काउंटर एफिडेविट लगाएगा, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का करते रहेंगे, बहस चलती रहेगी, लास्ट में फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल ऑर्डर आएगा और केस ख़त्म हो जाएगा। तो ये एसएलपी के स्टेजेस हैं। अब कई जो है अभी एक हाल तुरंत ही अभी क्या बोलेंगे कि वीडियो में कमेंट आया कि कितना समय लग सकता है। अब देखिए, मैं इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और ये कोर्ट की अवमानना भी हो जाएगी, उनका इंसल्ट भी होगा कि मैं ये बता दूं कि इतने दिन में ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से ये ना मेरे अधिकार क्षेत्र में है, कोर्ट का मामला है। अगर देखिए डिसमिस होने की अगर बात है तो जल्द, वो तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तब थोड़ा सा समय लग जाएगा इस केस को, ठीक है। ओके, तो समय के बारे में मत पूछा कीजिए, न्यायालय है, भारतीय व्यवस्था को आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ कोर्ट थोड़ा सा स्लो चलता है, तो कितना समय लगेगा हम ये नहीं कह सकते हैं, बट हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो, ठीक है। तो अब लास्टली बस 2-3 चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, उसके बाद इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। और वो क्या है कि कई सारे गवर्नमेंट्स ने भी क्या किए हैं ना कि एसएलपी को दायर किया गया था, बस उसका मैं न्यूज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो को साइन ऑफ करेंगे, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि यूपी निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगी सरकार, एसएलपी दायर। पहला ये खबर था, ठीक है। आइए आपको मैं दूसरा खबर दिखाता हूँ। दूसरा खबर कहाँ है, दूसरा खबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राजस्थान के सियासी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी और कैविएट का मतलब कैविएट भी दायर होता है, कैविएट पहले भी हम समझा चुके हैं, एसएलपी दायर हो गया है वहाँ पे, ठीक है। ये पहले के न्यूज़ हैं, कुछ चंद महीने पुराने ये सब हैं। यहाँ पर झारखंड का भी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। झारखंड का न्यूज़ है कि सीएम के करीबियों की सेल कंपनी का निवेश मामला सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार किया, अगली सुनवाई 24 मई को। देख रहे हैं यहाँ पे एसएलपी यहाँ पे स्वीकार किया गया झारखंड के जो हेमंत सोरेन ने जो इधर अभी उनके ऊपर कुछ उसका लगा था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उसका जो एसएलपी था उसको स्वीकार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सारे प्रोसेस थे, इन्हीं सब प्रोसेस के थ्रू ये भी एसएलपी गया है
1767 अमीन का भी SLP इसी प्रोसेस के थ्रू जाएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आप सभी को वीडियो के थ्रू ज़रूर बताऊंगा। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर हमको बताएं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताएं, कोई डाउट है तो वो भी बताएं। आई होप कि अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मेरी बात को याद रखिएगा, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।